वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में डेरों डेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेस इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी, जिसमें कलरफुल स्लैंटी का इस्तेमाल करेंगे। अगर इन कटलेट्स को रेनबो कबाब कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़बरदस्त से कलर्स की स्लैंटी का इस्तेमाल करेंगे जो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है और बड़े तो इसके दीवाने हो जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट स्टेप आपसे मिस ना हो। लेकिन इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए। साथ ही लगे बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आलू जो हैं उन्हें क्रश कर रही हूँ। आप इसको क्रश कर सकते हैं किसी भी कद्दूकश की मदद से, और चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। आलूओं को मैंने उबाल के ठंडा किया हुआ है। आलू मैंने अपने घर की क्वांटिटी के हिसाब से लिए हैं, तकरीबन 1.5 kg हैं। और आपने अपने घर में जितने कबाब बनाने हों उसी के अकॉर्डिंग आप आलू जो हैं वो डिसाइड कीजिएगा कि कितने बॉईल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को चॉप करने के बाद इसमें चॉप्ड अनियन मैं शामिल कर रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के अनियन लिए हैं। मुझे कटलेट्स में अनियन की क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी लगती है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे देखें मेरे पास सब्ज़ और लाल रंग की मिर्चें हैं। इन्हें पीस लेंगे या फिर क्रश कर लेंगे और फिर इसको पोटैटोज़ कटलेट्स के अंदर शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे पाउडर चिली का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इन्हीं मिर्चों से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। यहाँ पे धनिया और पुदीना कटा हुआ शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर। सूखा धनिया 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे। सूखे धनिया से कबाब में बहुत ही अच्छा और मज़े का फ्लेवर आता है। नमक हस्बे जायका शामिल कर सकते हैं, मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर शामिल किया। काली मिर्चें 1 टीस्पून शामिल करेंगे। चाट मसाला इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। और कबाब को बहुत ही ज़बरदस्त सा और खट्टा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विनीगर 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास विनीगर ना हो तो आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सचर हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को इसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को हमेशा सही डायरेक्शन में रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसके कबाब बनाने हैं। कबाब बनाने के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने साइज़ के कबाब बनाने हैं, उसी हिसाब से आप मिक्सचर लेंगे। सबसे पहले इसका एक गोल सा बाउल बनाएंगे, फिर दोनों हाथों से प्रेस करते हुए इसके एजेस को एकदम स्मूथ कर देंगे और इस तरह से एक खूबसूरत सा प्यारा सा कबाब बन के रेडी हो जाएगा। बाकी सब कबाब भी हम इसी तरह बना के रेडी करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी सी कलरफुल स्लांटी है। ये हर दुकान से इजीली मिल जाती है और बहुत ही सस्ती होती है। इसको लेके हमने अच्छे से छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेना है और फिर किसी भी चॉपर या ब्लेंडर में डाल के इसको बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ लेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें मैंने इसे अच्छे से चॉप कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे से मोती हों। अब क्या करना है, अब दूसरी साइड पे आ जाएं। यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून। इसको पानी की मदद से हम मिक्स करके एक घोल तैयार कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ईज़िली किसी भी चीज़ पर ये स्टिक कर सके। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मिक्सचर हमने बना के तैयार किया है उसके अंदर कबाब को एक दफ़ा डिप करके बाहर निकाल लेंगे। डिप किए हुए कबाब को क्रश्ड की हुई सलांटी के ऊपर अच्छे से कोट करेंगे ताकि हर साइड जो है वो कवर हो जाए। और यहाँ पे देखें कितना मज़े का लग रहा है और यकीनन आई होप कि आपने ये रेसिपी पहले नहीं देखी होगी और आप इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को थंब अप ज़रूर कीजिए। इसी तरीके के साथ हम बाकी के सारे कबाब भी कोट कर लेते हैं और फिर इसको फ्राई करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, यहाँ पे मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और चूल्हा जब भी मैं ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी जब भी चूल्हा ऑन करें या आग के करीब जाएं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें ताकि आपके लिए बहुत सारी नेकियां मिलें और मेरे लिए सदका जारिया हो। अब इसमें हम कबाब रख देंगे और इनको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हम एक साइड से फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। बहुत मज़े के, बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होते हैं। इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और काम के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलिएगा। इससे खाने में बरकत, खाने वालों में प्यार होता है और आपको थकावट का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ही मज़ेदार कलरफुल रेनबो कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें डिश आउट करते हैं। आई होप आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आने वाले हैं और आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।